Hi everyone, welcome to Study World classes. सो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो कि डेट निर्धारित कर दी गई है मई और जून में, तो बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर से आपको स्थगित देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट है, हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्यों स्थगित होने वाला है और अगर स्थगित कर दिया जाएगा तो किस वजह से होगा, और साथ ही जो है अब कब एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप फ्रेंड्स जानते ही हैं कि सबसे पहले जो है ये टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म आए थे ये 2022 में आए, लेकिन जो है फॉर्म 2022 में अप्लाई हो गए, लेकिन जो आयोग था उस टाइम पर आयोग का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था, इस वजह से जो है एग्ज़ाम स्थगित मतलब एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद आयोग का गठन हुआ, यानी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, जिसके माध्यम से जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था। एग्ज़ाम की जो डेट थी वो अप्रैल निर्धारित की गई, लेकिन जो है परीक्षा केंद्र ना मिलने से जो है एग्ज़ाम डिले कर दिया गया और अब जो एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल रही है वो है 14 और 15 मई को टीजीटी का एग्ज़ाम होगा और 20 और 21 जो है जून को आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लेकिन जो 25,000 पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में, ये भी मामला जो है बराबर चल रहा है, क्योंकि अब अभ्यर्थी ये चाहते हैं और ये स्टार्टिंग से ही चाहते थे अभ्यर्थी की जो 25,000 पद खाली हैं उनको टीजीटी पीजीटी में ऐड कर दिया जाए। देखिए रीज़न ये है कि टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में, उसमें सिर्फ 4,163 ही पद हैं और जिसमें से 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें सिर्फ सिलेक्शन तो 4,163 अभ्यर्थियों का ही होगा, बाकी तो बाहर हो जाएंगे। और ऐसे में जो है अगर बात की जाए कि जो है टीजीटी पीजीटी के जो पद रिक्त हैं यूपी में वो है 25,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का ये कहना है, मोटा मोटा जो डाटा देखने को मिल रहा है वो है 25,000 ही। तो इसलिए कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा पहले भी मांग उठी थी कि इन पदों को उसी में ऐड कर दिया जाए, जिससे कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जो अभी तक जो है बीएड करके बैठे हुए हैं, एटलीस्ट उनको एक मौका मिल जाएगा और एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट हो जाएगा। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, आयोग से भी उन्होंने मांग की, लेकिन आयोग ने प्रशासन पर जिम्मेदारी डाल दी और जब प्रशासन से अभ्यर्थियों ने मांग की तो उन्होंने जो है आयोग पर डाला, यानी कि जो 25,000 पदों को उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। फाइनली जो है देखा जाए डेट निर्धारित हुई, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आयोग को नहीं मिल पाए, इसी वजह से एक बार फिर से आपको डेट जो है वो चेंज मिली और अब जो है आयोग के द्वारा 20 फरवरी डेट दी गई है। हर एक जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है और कहा यह गया है कि जो परीक्षा केंद्र हैं उससे जो है कॉन्फर्मेशन लेटर जो है आप 20 फरवरी तक जारी कर दें, जिससे कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो निर्धारित हो जाएं और एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए। इसकी वजह से भी जो है आपका एग्ज़ाम स्थगित हो सकता है। देखिए एक रीज़न है, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो एक बार फिर से आपको एग्ज़ाम की डेट जो है वो बदली हुई मिल सकती है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ऐसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला था, बट क्या हुआ, चेंज हो गई डेट और रीज़न क्या रहा, परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पाए। अब दूसरा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जनहित याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है अभ्यर्थियों के माध्यम से, उनकी बस यही मांग है कि 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए। अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा, अब सुनवाई होगी, सुनवाई के दौरान हर एक पक्ष की बात रखी जाएगी, वहाँ पर हर एक पक्ष को समझा जाएगा, उसके बाद डिसीजन आएगा। अब डिसीजन के दौरान क्या जो है कोर्ट के द्वारा आदेश आता है वो देखने वाला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर 25,000 पदों को ऐड करने का आदेश दे देते हैं तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या होगी, क्योंकि रीज़न यही है कि फॉर्म अप्लाई करने का फिर आप मौका दें, और अगर फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं देते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि 25,000 पद जोड़ दिए जाएं, तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी फिर जो है याचिका दायर करेंगे, चाहे वो कोर्ट में जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो इस वजह से ये भर्तियाँ थोड़ा सा जो है इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से डिले हो सकती हैं। बट अभी के लिए यही है कि अगर एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाते हैं तो एक बार डेट को फिर से बदला जा सकता है। और दूसरा रीज़न है जनहित याचिका, क्योंकि अगर कोर्ट ये सुनवाई करते हैं और सुनवाई के दौरान वो ये डिसीजन देते हैं कि 25,000 पदों को जोड़ दिया जाए
और आवेदन करवाने को अगर वो मौका नहीं देंगे तो अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे, जो कि नॉर्मल है। बाकी जो है आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, 2 रीज़न हो सकते हैं एग्ज़ाम डिले होने के। बाकी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि क्या एग्ज़ाम स्थगित हो रहा है, तो फ़िलहाल के लिए अभी के लिए जो अपडेट देखी जाए तो उसमें नहीं है। पर हाँ, अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे आयोग को तो डिले हो सकता है। दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूपी के शिक्षा मंत्री जी हैं उनका कहना ये हो जाता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, हमको शिक्षकों की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। ये स्टेटमेंट उनका बहुत टाइम से चल रहा है, 6 सालों से कोई भर्ती यूपी में नहीं आई है। बट अगर देखा जाए तो सवा जो है लाख पद खाली बताए जा रहे हैं, और उसके बावजूद फिर भी कह रहे हैं शिक्षक जो है कम नहीं है। ये जो है कहना है यूपी में। देखा जाए तो नंबर ऑफ सीटें बहुत खाली हैं, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई हुई है, बराबर टीचर रिटायर हो रहे हैं। तो आखिर नॉर्मल सी बात है कि जब टीचर रिटायर हो रहे हैं, भर्तियां आ नहीं रही हैं, तो पद खाली होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के जो है 1,50,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है समग्र शिक्षा अभियान की जो है कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट जो है अप्रूवल बोर्ड की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब में ये जो है विरोधाभासी बात सामने आई है, क्योंकि मंत्री जी का कहना यही है कि भाई शिक्षक और जो छात्र हैं उनका अनुपात जो है वो इक्वल है। उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था कि शिक्षक अगर जो हैं जितने, और साथ ही जो शिक्षा मित्र हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो अनुपात बराबर है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट को गया हुआ था तो कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो जिस पद पर है आप उसको उसी पद पे रखेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि शिक्षा मित्रों की सैलरी सिर्फ मात्र 10,000 है और टीचरों की सैलरी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप उनको उसी पद में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद जो है अभी 2 मंथ पहले ही जो है फिर से मंत्री जी का स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने बोला कि अगर जो शिक्षा मित्र हैं उनको हम हटा दें तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। यानी कि हमारे पास 1,00,000 जो है 44,000, क्योंकि जो है 1,42,000 के अराउंड जो है यूपी में शिक्षा मित्र हैं। ठीक है, तो इतने जो है हमारे पास शिक्षक देखा जाए तो एक्स्ट्रा ही हैं, क्योंकि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर आ रहा है। तो इस वजह से जो है उनका यही कहना रहता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। विधायक जो है डॉक्टर मुकेश शर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जो है मई में विधानसभा में दिए गए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत जो है इतने नियमित शिक्षकों के समय जो है इतने शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना था, क्योंकि उन्होंने इनको ऐड कर दिया था, शिक्षा मित्रों को जो है शिक्षक के रूप में उन्होंने ऐड किया हुआ था। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,00,000 जो है 20,860 नियमित शिक्षकों के साथ जो है 27,555 अंशकालीन अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार जो है मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा जो है अधिनियम के तहत उन्होंने बोला था कि मानकों के अनुरूप बताया था उन्होंने, और ये कहा था बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि जितना होना चाहिए उतना जो है मानक के अनुसार अनुपात बराबर है। ठीक है, जबकि जो है 22 जून को जारी 2022-2023 सत्र की जो है पीएवी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 12,60,28 पद खाली हैं। पीएम्स की जो है यानी 1,26,000 जो है 28 पद खाली बताए जा रहे हैं। पीएवी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे। देखिए नॉर्मल सी बात है कि पद रिक्त हैं यूपी में, ये देखा जाए तो कड़वा सच है, लेकिन जो है आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पद खाली है। कोर्ट के भी द्वारा बराबर बताया जा रहा है कि पद रिक्त हैं। अगर जो सर्वे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी जो है पद रिक्त हैं, और ये कड़वा सच है, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती यूपी में नहीं आई हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर रिटायर नहीं हो रहा होगा, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों की जो एडमिशन है वो भी बढ़ रहे होंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि पद खाली हैं, लेकिन जो है आयोग को या फिर प्रशासन को
शिक्षक भर्ती नहीं निकालनी है, इसीलिए वो जो है एक सीधा सा स्टेटमेंट देते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी इंफॉर्मेशन कुछ टाइम पहले से ही आ रही है जिसमें बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा ही कि अगर आयोग नई शिक्षक भर्ती नहीं निकालते हैं तो ये मामला कोर्ट को जाएगा, यानी नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए अभ्यर्थी अब कोर्ट को जाएंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये अपडेट है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।